इस वीडियो ट्रेनिंग में हम बात करने वाले हैं टाइम शीट। एजेंडा इज़ वेरी सिंपल। यूज़र कैसे प्रोजेक्ट टाइम शीट की रिक्वेस्ट कर सकता है। उसमें मल्टीपल वैलिडेशंस हैं कि सेम डेट रेंज में आप प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। एक एम्प्लॉय की सेम डेट रेंज में सेम प्रोजेक्ट हो या डिफरेंट प्रोजेक्ट हो, आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट में टाइम शीट की अप्रूवल है, लाइन मैनेजर की अप्रूवल लगेगी। थर्ड लास्ट पॉइंट में रिपोर्ट्स कैसे प्रिंट होंगी। तो एम्प्लॉय के पोर्टल के फॉर्म के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे माई अकाउंट्स के अंदर सिंपली यहाँ पे टाइम शीट के नाम से एक मेन्यू आ रही है। इसको क्लिक करने के बाद आप जैसे ही ओपन करेंगे तो अब ये एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट हो चुकी है। अगर यूज़र दोबारा इसी सेम प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट करना चाहता है और यहाँ पे लेट्स सपोज ऐड अ लाइन पे क्लिक करता है तो यहाँ पे उसे रिस्ट्रिक्शन वार्निंग मैसेज आ जाएगा कि इस प्रोजेक्ट की ऑलरेडी टाइम शीट रिक्वेस्ट बन चुकी है। तो लेट्स सी देख लेते हैं कि ऑलरेडी जो टाइम शीट की रिक्वेस्ट है उनमें कौन-कौन से एम्प्लॉइज़ वगैरह एडेड हैं। ये चूँकि अप्रूव्ड स्टेटस में है तो अप्रूव्ड स्टेटस लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे अब मल्टीपल आपके पास एम्प्लॉइज़ आ रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ डेट रेंज में सेम एम्प्लॉय मल्टीपल आ रहे हैं, क्योंकि उनका टाइम स्लॉट जो है वो डिफरेंट है 1 नवंबर टू 9 एंड 17 टू 23 नवंबर। तो ये टाइम स्लॉट डिफरेंट होने की वजह से इसको मल्टीपल टाइम्स ऐड किया जा सकता है। तो ये वो फॉर्म है जो कि सेम एम्प्लॉइज़ हैं, जिसमें ये आलम ज़ेब खान है और अहमद सईद शेख है जो कि फुल इस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम शीट पे क्लिक करने के बाद हम सेकंड प्रोजेक्ट की टाइम शीट रिक्वेस्ट कर लेते हैं जो कि चाइना स्टेट के नाम से है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन वगैरह आ गई है ऊपर। यहाँ पे हम जो ऊपर प्रोजेक्ट की डेट है उससे लेस सिलेक्ट करेंगे तो सिस्टम वार्निंग देगा। अगर हम प्रोजेक्ट की डेट से ग्रेटर सिलेक्ट करेंगे तो सिस्टम वार्निंग देगा। और अगर हम लेट्स सपोज ये 17 दिसंबर में करता हूँ और यहाँ पे इसकी डेट 17 दिसंबर से मैं लेस सेलेक्ट करता हूँ तो सिस्टम अगेन मुझे वार्निंग देगा कि आप डेट फ्रॉम से लेस डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये अहमद रज़ा ख़ान इसकी लाइन मैंने ऐड कर दी। ये लाइन जैसे ही ऐड होगी मेरे पास ये सिस्टम में नीचे लाइन ऐड आ रही है, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, डिलीट बटन अवेलेबल है। और यहाँ पे अब हम अबीर मलिक जो कि उस रिक्वेस्ट को अगर हम देखें यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास अबीर मलिक। तो अबीर मलिक जो कि हमारी उस स्लॉट में आ रहा है जिस स्लॉट के अंदर यहाँ पे 1 नवंबर 9, 17, 23 है। तो यहाँ पे मैं अबीर मलिक को अगेन ऐड करूँगा। 1 दिसंबर से ऑनवर्ड इस प्रोजेक्ट पे अबीर मलिक काम करेगा तो हमें रिस्ट्रिक्शन देगा कि ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगेन यहाँ पे मैं अबीर मलिक को सिलेक्ट करता हूँ। अबीर मलिक को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे रिस्ट्रिक्शन दिया कि ये ऑलरेडी सिस्टम में अवेलेबल है। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्योंकि वो दूसरा प्रोजेक्ट उसमें अवेलेबल था, इसमें सेम ऐड नहीं है। अब यहाँ पे अहमद रज़ा ख़ान को सेम को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ तो मुझे सिस्टम क्या वार्निंग देगा कि ये आपने ऑलरेडी इसी प्रोजेक्ट में चाइना स्टेट में सिलेक्ट किया हुआ है, यू आर नॉट अलाउड टू सिलेक्ट एनीवेयर एल्स। सो यहाँ पे लेट्स सपोज ये आलम ज़ेब जो कि सेकंड प्रोजेक्ट में है उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो उसका भी सेम वार्निंग मैसेज आ रहा है। और अगर मैं अगेन यहाँ पे ये बाबर अली को करता हूँ जो कि प्रोजेक्ट में ऐड नहीं है तो मेरे पास ये बाबर अली लाइंस में ऐड हो गया है। इसी तरह मैं फर्दर ये अनायत को ऐड करता हूँ। यहाँ पे इसका टाइम स्लॉट मैं डिफरेंट कर देता हूँ। टाइम स्लॉट लेट्स सपोज ये 5 जनवरी तक का टाइम स्लॉट मैंने किया है इंतज़ार का। और इंतज़ार को मैं दोबारा सिलेक्ट करूँगा और 5th जैन के अंदर अगर मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करूँगा 1 दिसंबर से 5th जैन के तो ये सिस्टम मुझे रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आप इसको दोबारा इस रेंज में नहीं कर सकते। और लेट्स सपोज इस रेंज से मैं बाहर जाके सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 12th जैन के बाद से ऑनवर्ड आगे मैं इसको लगा देता हूँ तो ये मुझे सिस्टम वार्निंग देगा कि आप ये बंदा जो है ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ऊपर यहाँ पे ऊपर सबमिट का बटन आ रहा है। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो गई है। टाइम शीट रिक्वेस्ट ये टू अप्रूव स्टेटस इसका आ रहा है। इसको ओपन करने के बाद मुझे ये रीसेट टू ड्राफ्ट का बटन शो हो रहा है। मैं रीसेट टू ड्राफ्ट बटन करके इसमें मज़ीद जो है वो अपने
ऐड वगैरह कर सकता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कोई और बंदा है जो कि बाद में मुझे पता चला है, उसको मैं ऐड कर सकता हूँ, ये इसरार रोल। और उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब ये अप्रूवल की रिक्वेस्ट चली गई है हमारे लाइन मैनेजर के पास। तो लाइन मैनेजर के अकाउंट से आके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे उसके पास अप्रूवल की रिक्वेस्ट आई है, ये अप्रूवल की रिक्वेस्ट आई हुई है। लाइन मैनेजर जो है ये इसके लिटल डिटेल्स आई हुई हैं, ऊपर व्यू का बटन आ रहा है, व्यू का बटन आ रहा है यहाँ पे। अब लाइन मैनेजर इस फॉर्म को देख सकता है कि इस फॉर्म के ऊपर कौन कौन से बंदे जो हैं वो एडिड हैं। तो यहाँ पे व्यू करने के बाद लाइन मैनेजर ने इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद लाइन मैनेजर के जो अभी रिक्वेस्ट आ जाते हैं यूज़र के अकाउंट से, यूज़र के अकाउंट से अब ये स्टेटस अप्रूव्ड हो गया। ये हमारे 2 पॉइंट्स। और सेकंड लास्ट पॉइंट जो है वो टाइम शीट का है, टाइम शीट रिपोर्ट का। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ 1 नवंबर से ऑनवर्ड हम इसकी टाइम शीट रिपोर्ट प्रिंट करते हैं, 1 से 30। तो नवंबर की मोल के प्रोजेक्ट या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। ये मोल के प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट मैंने जैसे ही प्रिंट पे क्लिक किया है तो हमारे सामने स्क्रीन पे मोल प्रोजेक्ट की नवंबर की जो टाइम शीट रिपोर्ट है वो हमारे सामने शो हो जाएगी, जिसमें ऊपर क्लाइंट्स और रेंजेस वगैरह आ रही हैं जो कि आपने रिपोर्ट निकाली है जिस रेंज की। और यहाँ पे अगर नीचे ऊपर आपका पास आ रहा है रेस्ट डे गेस्टेड डे, तो ये 16 17 गेस्टेड डेज वगैरह थे। यहाँ पे इस रिपोर्ट को थोड़ा सा स्टडी कर लें तो ये बॉटम में आपके पास अप्रूवल्स के नाम आ रहे हैं, जिस बंदे ने इंचार्ज ने रिक्वेस्ट की है उसका नाम आ रहा है, सिग्नेचर समथिंग आर आल्सो देयर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए अहमद शेख खान ने इसकी अटेंडेंस अवेलेबल है, तो यहाँ पे जिन जिन डेज में अटेंडेंस अवेलेबल है वो प्रेजेंट में आ रहा है। टोटल 17 डेज प्रेजेंट है, एक एक्स्ट्रा डेज आ रहा है क्योंकि ये गेजेटेड डेज के अंदर इसने काम किया है, एक 16 नवंबर को। और सेकंड अबीर मलिक वाला केस हम देखें तो इसमें बैकएंड का एक फॉर्म जो हमने ओपन किया हुआ उसको देखते हैं। अबीर मलिक 1 नवंबर से 9 नवंबर और 17 से 23 के दरमियान अवेलेबल है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे देखें 1 नवंबर से 9 नवंबर के दरमियान का जो टाइम है वो हमारे पास आ रहा है 1 नवंबर से 9 नवंबर, वहाँ तक अटेंडेंस उसकी आ रही है। और आगे लिखा आ रहा है एनए। एनए मीन कि ये इस रेंज में अवेलेबल नहीं है बंदा, ये एब्सेंट नहीं है, ये अवेलेबल भी नहीं है, इसकी टाइम शीट रिक्वेस्ट नहीं की गई इस रेंज में। और फर्दर 17 से 23 तक अगेन उसकी जो सेकंड लाइन अगर हम बैकएंड पे देख लें तो ये 17 से 23 तक अगेन है। तो 17 से 23 तक अगेन इसकी रिक्वेस्ट आई हुई है। और 24 से ऑनवर्ड आगे फर्दर ये फिर अनअवेलेबल है चूँकि इसकी और लाइन नहीं है, तो इसके टोटल जो डेज़ हैं वो 11 हैं, एक एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 17 को इसका है। और बाकी इसका जो अप्रूव्ड ओवर टाइम है वो यहाँ पे आ रहा है कि 4 नवंबर को 5 आवर्स अप्रूव्ड ओवर टाइम है, और 17 को और समथिंग लेट्स सपोज आगे एंड पे टोटल। और यहाँ पे ओवर टाइम आ रहा है कि नॉर्मल डेज 7.5 है, और एक्स्ट्रा डेज में जो इसने ओवर टाइम वो 4 आवर यहाँ पे ये एक्स्ट्रा डेज गेस्टेड है वहाँ पे लगाया हुआ है। और इसी तरह फर्दर जो है वो हमारे पास ये रिक्वेस्ट आगे फर्दर अटेंडेंसेस वगैरह आ रही हैं मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की, और यहाँ पे नीचे जो है उसकी रिक्वेस्ट आ रही है। So we complete our agenda. Thank you so much for watching.